हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रामर इंसेक्ट में वंस अगेन। आज का हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव और निगेटिव हम ऑलरेडी इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर जो है इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक येस नो क्वेश्चन होता है और एक WH फैमिली टाइप क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले येस नो टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी जिसमें बाहर वाला इंट्रोगेटिव होता है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड शुरुआत में लगा होगा। तो चलते हैं, एक बार रूल पढ़ लेंगे। जिस वाक्यांश में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय आ जाए उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसमें से की अंग्रेजी सिंस या फार लिखते हैं, नीचे समय के लिए सिंस तथा नीचे समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। और हमने हर टेंस में बताया है कि अगर स्टार्टिंग में जो है इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा तो सदैव सहायक क्रिया से बनता है। अगर दो सहायक क्रिया यूज हो रही है तो पहली सहायक क्रिया शुरुआत में लगेगी। अगर तीन सहायक क्रियाएं यूज हो रही हैं तो पहली ही को जो है हम स्टार्ट करेंगे सेंटेंस को। तो यहाँ पर देखते हैं, क्या वह उससे 10 मिनट से बात कर रहा होगा। तो यहाँ पर आया है रहा होगा, तो रहा होगा और साथ में आया है 10 मिनट से। तो लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय आ जाए उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब चूंकि शुरू में आ गया है क्या, तो ये जो है इंट्रोगेटिव हो गया, बाहर वाला इंट्रोगेटिव, और बाहर वाला इंट्रोगेटिव सदैव सहायक क्रिया से बनता है। तो यहाँ पर विल हैव बीन यूज होगा, तो विल को हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। तो सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी विल ही हैव बीन, विल ही हैव बीन टॉकिंग टू हिम, टॉकिंग टू हिम। अब यहां पर दिया है 10 मिनट से, तो जब भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया होता है तो हम जो है विल ही हैव बीन टॉकिंग टू हिम, तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो विल ही हैव बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 10 मिनट से फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या वह 2 घंटे से सो रहा होगा। तो लास्ट में हम देखते हैं रहा होगा आया है और साथ में आ गया है 2 घंटे। तो जिस वाक्यांश में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय आ जाए उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि शुरू में क्या आ गया है तो ये बाहर वाला इंट्रोगेटिव हो गया, बाहर वाला इंट्रोगेटिव सदैव सहायक क्रिया से बनता है, तो ये भी विल से शुरुआत हो जाएगी। तो सेंटेंस बनेगा विल ही हैव बीन, विल ही हैव बीन स्लीपिंग, विल ही हैव बीन स्लीपिंग 2 घंटे से। तो ये भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है, तो फॉर 2 आवर्स, यानी कि अगर काम को पूरा करने में जो समय लग रहा है अगर वो दिया होगा तो फॉर का प्रयोग होगा, और अगर उस काम की शुरुआती टाइम दिया होगा तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो पूरा सेंटेंस बनेगा विल ही हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्या वे सुबह से दौड़ रहे होंगे। तो लास्ट में आया है रहे होंगे और बीच में आ गया है समय। तो जिस वाक्यांश में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय आ जाए उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो सहायक क्रिया विल से शुरुआत करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा पूरा विल दे हैव बीन, विल दे हैव बीन रनिंग, सुबह से, तो दौड़ने की स्टार्टिंग टाइम दिया गया है तो सिंस का प्रयोग, सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, नोट कर लीजिए। हमारे नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बच्चे बहुत देर से नहीं हंस रहे होंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं लास्ट में आया है रहे होंगे, लास्ट में आया है
रहे होंगे, और फिर इसी तरीके से आया है बहुत देर यानी समय आ गया है, और फिर बीच में आ गया है नहीं। तो जिस वाक्यांश में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय आ जाए उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और फिर शुरू में देखिए आ गया है क्या, यानी कि बाहर वाला इंट्रोगेटिव। तो जब भी बाहर वाला इंट्रोगेटिव होता है तो सहायक क्रिया से बनता है, और जब 2 सहायक क्रिया हो तो भी पहली को हम बाहर लाते हैं, अगर 3 सहायक क्रिया है तब भी पहली को बाहर लाते हैं। और नाट सदैव लगता है सहायक क्रिया के बाद, सहायक क्रिया ना हो यानी सहायक क्रिया पहले यूज हो जाएगी तो कर्ता के बाद लगेगा। अगर 2 सहायक क्रियाएं हैं तो पहली के बाद, 3 सहायक क्रियाएं हैं तो भी पहली के बाद। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या बच्चे बहुत देर से नहीं हंस रहे होंगे, तो लिखेंगे विल द चिल्ड्रेन नॉट हैव बीन, will the children not have been laughing बहुत देर से for a long time। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या शेर 2 घंटे से जंगल में नहीं दहाड़ रहा होगा। तो लास्ट में आया है रहा होगा, और बीच में आ गया 2 घंटे से, और फिर आ गया नहीं यानी कि निगेटिव, और शुरू में आया है क्या, तो बाहर वाला इंट्रोगेटिव। तो जिस वाक्यांश में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय आ जाए उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। बाहर क्या आ गया है, तो ये सहायक क्रिया से बनेगा। तो लिखेंगे विल द लॉयन, फिर नॉट लगाएंगे, इसके बाद हैव बीन। विल द लॉयन हैव बीन, रोर माने दहाड़ना तो हो जाएगा रोरिंग। विल द लॉयन नॉट हैव बीन रोरिंग इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्या बच्चा सुबह से नहीं रो रहा होगा। तो हम लास्ट में देखते हैं रहा होगा आया है, और फिर आ गया है बीच में समय सुबह से। तो जिस वाक्यांश में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय आ जाए उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया, और शुरू में क्या आ गया तो बाहर वाला इंट्रोगेटिव हो गया। तो बनाते हैं विल द चाइल्ड, विल द चाइल्ड, फिर नॉट लगेगा, नॉट, फिर हैव बीन। विल द चाइल्ड नॉट हैव बीन, वीप माने होता है रोना, तो हो जाएगा वीपिंग। विल द चाइल्ड नॉट हैव बीन वीपिंग। अब चूंकि सुबह आया है तो सिंस, स्टार्टिंग टाइम दिया तो सिंस, फिर मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, जल्दी से नोट कर लीजिए। जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो को रोक करके जो है नोट कर सकते हैं। ये तो हो गए हमारे बाहर वाले इंट्रोगेटिव के अफर्मेटिव, बाहर वाले इंट्रोगेटिव के निगेटिव। अब चलते हैं WH फैमिली के जो इंट्रोगेटिव हैं उन्हें देखते हैं कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, तितलियां शाम से आकाश में क्यों उड़ रही होंगी। तो हम लास्ट में देखते हैं रही होगी आया है, और यहाँ पर आ गया है शाम। तो जिस वाक्यांश पे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय आ जाए उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर देखते हैं बीच में आ गया क्यों, यानी कि बीच वाला इंट्रोगेटिव। तो बीच वाला इंट्रोगेटिव जब भी आता है तो वो सदैव इंट्रोगेटिव वर्ड से बनता है, और उसके तुरंत बाद पहली सहायक क्रिया लगती है। तो फिर यहाँ पर है तितलियां शाम से आकाश में क्यों उड़ रही होंगी। तो लिखेंगे क्यों की अंग्रेजी है वाई, वाई, फिर तुरंत इसके बाद एक सहायक क्रिया आ जाएगी, वाई विल द
butterflies. Why will the butterflies have been flying उड़ रही होंगी आकाश में, इन द स्काई, इन द स्काई, शाम से। तो चूंकि स्टार्टिंग टाइम दिया गया है तो सिंस का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा सिंस इवनिंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, माली 2 घंटे से फूल कैसे तोड़ रहा होगा। तो लास्ट में देखते हैं आया है रहा होगा, और यहाँ पर आ गया 2 घंटे से। तो जिस वाक्यांश में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय आ जाए, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर यहाँ पर बीच में आ गया इंट्रोगेटिव वर्ड, यानी कि कैसे आया है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड जब आएगा तो वाक्य की शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से ही होगी। तो कैसे की अंग्रेजी हो जाएगी हाउ, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया। हाउ विल द पियोन हैव बीन फूल तोड़ना का होता है प्लक, माने तोड़ना, तो हो जाएगा रहा रही है तो प्लकिंग। तो हाउ विल द पियोन हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स 2 घंटे से। तो चूंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है, यानी फूल तोड़ने में कितना टोटल टाइम लगा है, तो फार का प्रयोग होगा, तो हो जाएगा फार 2 hours। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वह आधे घंटे से फर्श पर क्यों नाच रही होगी। तो हम लास्ट में देखते हैं रही होगी आया है, और यहाँ पर आ गया आधे घंटे से, तो नहीं रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में समय आ जाए, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर देखते हैं बीच में आया है क्यों, तो ये बीच वाला इंट्रोगेटिव हो गया। बीच वाला इंट्रोगेटिव सदा क्वेश्चन वर्ड से बनता है, तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई। फिर इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लग जाएगी। तो वाई विल सी हैव बीन, वाई विल सी हैव बीन डांसिंग ऑन द फ्लोर आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। हमारे नेक्स्ट सेंटेंस है, कभी कभी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बीच वाले इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी आ जाता है। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, वे दोनों 1 घंटे से क्यों नहीं चल रहे होंगे। तो लास्ट में आया है रहे होंगे, और बीच में आ गया है 1 घंटा, यानी कि समय। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और साथ में समय आ जाए, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। फिर देखते हैं बीच में आया है क्यों, और फिर देखते हैं नहीं भी आ गया है। बीच वाला इंट्रोगेटिव आया है तो सदैव वो क्वेश्चन वर्ड से बनेगा, और नाट से 2 सहायक क्रिया के बाद लगता है। अब चूंकि इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया शुरू में लग जाएगी, तो नाट कर्ता के बाद लगेगा। तो बनाते हैं, वे दोनों 1 घंटे से क्यों नहीं चल रहे होंगे। तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी वाई। वाई विल, वे दोनों, बोथ ऑफ देम, फिर नॉट लग जाएगा, नॉट। वाई विल बोथ ऑफ देम नॉट हैव बीन, चलना का वॉक होता है, तो हो जाएगा वॉकिंग 1 घंटे से। तो चूंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है, यानी पूरा टहलने में टाइम कितना लगा है 1 घंटा, तो हो जाएगा फॉर 1 hour। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो पूरा सेंटेंस बनेगा, वाई विल बोथ ऑफ देम नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 1 hour, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह 10 बजे से खाना कैसे नहीं
बना रही होगी, तो लास्ट में रही होगी और यहाँ पर आ गया 10 बजे से, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय आ जाए, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और बीच में आ गया कैसे, यानी कि इंट्रोगेटिव हो गया है, और साथ में आ गया है नहीं, तो ये निगेटिव भी हो गया है। बीच वाला इंट्रोगेटिव सदैव क्वेश्चन वर्ड से बनता है, तो लिखेंगे हाउ, फिर सहायक क्रिया लग जाएगी, हाउ विल सी, फिर नॉट लग जाएगा, हाउ विल सी नॉट have been, how will she not have been cooking food 10 बजे से। चूंकि खाना बनाने की स्टार्टिंग टाइम दी गई है, तो हम इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा सिंस 10 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल आपको है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह 4 दिन से संगीत क्यों नहीं सीख रही होगी, वह 4 दिन से संगीत क्यों नहीं सीख रही होगी, तो लास्ट में आया रही होगी और यहाँ पर आ गया 4 दिन, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ में समय आ जाए, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और बीच में आ गया इंट्रोगेटिव और साथ में आ गया है निगेटिव, तो क्योंकि इंग्लिश हो जाएगी वाई, फिर इसके साथ सहायक क्रिया वाई विल, फिर सब्जेक्ट सी, फिर नॉट। Why will she not have been, learn माने सीखना, learning music 4 दिन से, for 4 days, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। सो इसी के साथ में जो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है, और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी नई चीज़ के साथ में। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।